पूरे प्रदेश में 20 वाटर कैनन मशीन जो आए हैं उसमें वाटर बाउजर जो सबसे शक्तिशाली है उस यंत्र वाहन को हमारे ध्रुव किलो ने चुना और ध्रुव को दिया। सौभाग्य की बात है कि हमारे जिले को एक और अग्निशमन मिला हुआ है। और जो बड़ी आग होंगी इसमें हमें बहुत ही सहयोग मिलेगा इनका उपयोग करने में। को मिल चुका है एक नया वाटर बाउज़र और फायर ऑफिसर हमारे साथ है। क्या कुछ खासियत है इस वाटर बाउज़र में, सर से पूछेंगे। सर जी, नया वाटर बाउज़र आप लोग को मिल चुका है, बाकी जो आपके पास है उसकी तुलना में ये कितना एडवांस है? सबसे पहली बात तो मैं मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे ज़िलों को ध्यान में रखते हुए और अन्य ज़िलों को ध्यान में रखते हुए सारे ज़िलों में एक एक दो दो फायर ब्रिगेड दिया। और ये बाउज़र ऐसा है कि इसमें पानी की कैपेसिटी ज़्यादा है, करीबन 12,000 लीटर के आसपास है। हाई प्रेशर पंप लगे हुए हैं, आधुनिक है। अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग है 5 से 6वें मंजिले में अगर तुरंत नहीं पहुंच पाते हैं सीढ़ी के द्वारा, अगर धुआं है तो इसमें हम मॉनिटर से अपन कवर अप कर सकते हैं। और एक बार में जैसे कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में बहुत जल्दी कवर अप कर सकते हैं। आप लोग के पास अभी और कितनी गाड़ी हैं? हमारे पास मैडम करीबन 7 से 8 गाड़ियाँ हैं, जिसमें हमारे पास एक मिनी बुलेट है जो छोटे गलियों में जहाँ पे फायर ब्रिगेड और ट्रकें नहीं जा पाती वहाँ पे उसके जाने के लिए एक छोटी व्हीकल्स है, वाटर मिस्ट है, जिसमें हमारे कोई भी जगह जाना है छोटी जगह में तो उससे भी कवर कर सकते हैं। बाकी जो गाड़ियां हैं वो किस तरीके से काम करती है? अब ये नया आ गया है वाटर बाउज़र आप लोग का, कितना आप लोग का काम आसान हो जाएगा? मैडम काम आसान के लिए ये बोल सकते हैं कि इसमें एक साथ 4 पाइप लगा सकते हैं, होज लगा के एक ही स्पॉट हम लोग 4 जगह से कवर कर सकते हैं। पूरा अलग अलग डायरेक्शन में जी घूमता मैडम, है चारों इसका? दिशा से कवर कर सकते हैं। कितने हज़ार लीटर का है? लगभग 12,000 लीटर का मैडम। और कितने स्टाफ इसमें जा सकते हैं? मैडम इसमें करीबन 6 स्टाफ रहता है, ड्राइवर को मिला के टोटल 6 रहते हैं। और जैसे कितना आसपास अगर ज़्यादा बड़ा आग लगता है तो एक गाड़ी आपके लिए बहुत हो जाएगा? मैडम तो वो डिपेंड करता है फायर के ऊपर, कैसा फायर हुआ, कैसा आग लगा हुआ है। जैसे बड़े फायर में भी बहुत अच्छा काम करेगा मैडम। बड़े फायर में जी अच्छा मैम। काम करेगा। तो आप लोग जब भी कॉल आता है फायर के लिए कि यहाँ पर आग लग गई, चयन कैसे करते हैं कि इस गाड़ी को लेके जाना है, ये गाड़ी काम आ जाएगा? मैडम जैसे कि हमको यहाँ पे कंट्रोल में पॉइंट मिलता है कि जैसे इंडस्ट्री में आग लगी है, इंडस्ट्री में हम लोग समझ जाते हैं मैडम कि फोम की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग फोम बाउज़र हम लोग भेजते हैं, फोम वाले। हालांकि ये वाटर बाउज़र है, इसमें भी हम फोम का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं। अभी आप लोगों ने डेमो किया ना इस बिल्डिंग पे, आप लोगों ने ट्राई किया जी मैम। पर बिल्डिंग के ऊपर तक नहीं गया, थोड़ा मतलब आसपास गया, चौथी मंजिल तक गया मेरे ख्याल जी से। मैडम, एक्चुअल में क्या है ना मैडम, गाड़ी के प्रेशर पीछे से खोले नहीं थे। अच्छा, और क्या नया गाड़ी है मैडम, क्या वजह से बाकी दोनों गाड़ी का आप देखिए होंगे कि कितना हाई प्रेशर गया मैडम इसमें। सलामी दिए विधायक मैम। को वाटर जी। बाउज़र से आप लोगों ने। जी मैम। अभी इसमें जिस तरीके से फीचर्स है आप लोग को समझने में भी शायद टाइम लगेगा, नया है तो इंजीनियर वगैरह बुला रहे हैं समझने नहीं मैडम, के यहाँ पे जितने भी फायर कर्मचारी हैं सब फायर में ट्रेंड है। अच्छा। सब फायर के डिप्लोमा डिग्री होल्डर हैं सब सारे, और सारे लगभग ऑलमोस्ट सभी का पंप सेम रहता है मैडम ऑपरेटिंग का। आप लोग के उसमें अनुकंपा नियुक्ति नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ मैडम, ये तो जानकारी देना चाहेंगे कि कुछ कर्मचारियाँ जो हमारे रेगुलर नहीं हैं, करीबन प्रदेश में 185 लोग हैं जो रेगुलर नहीं है, 10,000 की सैलरी में काम कर रहे हैं मैडम। तो ये प्राइवेट कर्मचारी जैसा हो जाता है क्या उनका? मैडम प्राइवेट, हाँ, ये तो शासन ही हमको पेमेंट करता है। और अभी माननीय सीएम महोदय के आगे उन्होंने रखा है प्रस्ताव कि आगे भी हमको रेगुलर या संविलियन कर सकते हैं, बस उसी का इंतजार कर रहे हैं आप सारे कर्मचारी। आगे आप लोग मतलब नियमित हो जाएं और साथ में अनुकंपा नियुक्ति जैसी सुविधा आप लोग को मिल जाए, ऐसा जी, कुछ जैसे मांग है विधायक आप महोदय ने कहा है कि पुलिस जैसी सारी सुविधा देने की हम प्रयास कर रहे हैं। कम से कम उनकी जितना सैलरी नहीं तो मतलब लगभग उतना सैलरी स्टाफ क्वार्टर और हाइड्रेंट बनवाने का विधायक महोदय ने बोला है। जी। दुर्ग जिले की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर कहीं छोटी मोटी आग लगती है या बड़ी आग लगती है तो ऐसे कौन से आसान नंबर है जो फटाफट उनको आप बता दें और आप लोग तक जैसे सूचना मैडम मिल जाए? हमारे कार्यालय का नंबर है 2320-120, 2320-121। मैडम इसमें कॉल लगा सकते हैं। आसान नंबर है 112, जिसमें हमको पॉइंट ज़्यादा 2 मिनट के अंदर मिल जाता है, और गाड़ी पॉइंट मिलने के बाद में 30 सेकंड के अंदर यहाँ से रवाना हो जाती है मैडम, क्योंकि हमारे फायर के जवान 24 घंटे यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। जो भी हम लोग का चयन रहता है, एक शिफ्ट में 2 टर्न आउट रहता है, 3 टर्न आउट रहते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं मैडम। अगर भिलाई दुर्ग के 4 दिशाओं में आग लगा तो चारों दिशा में गाड़ी तुरंत रवाना कर सकते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आग लगने की स्थिति में जनता संयम ना खोए? संयम ना खाए इसलिए हम बोलते हैं कि मैडम
ताकि थोड़ा सा सब्र करें, क्योंकि लोगों की मंशा ये होती है कि हम कॉल लगा गाड़ी तुरंत पहुंच जाए। क्योंकि मैडम देखिए, दुर्ग में फायर स्टेशन है, अगर हमको यहाँ से अहिवारा जाना तो करीबन हमको 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। लोग सायरन भी सुन के हटते नहीं है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है और लोगों आसपास आ जाते हैं, तो लोगों की जान बचाते हुए हमको गाड़ी चलाना पड़ता है और पहुँच के तो क्विक रिस्पॉन्स होता है मैडम, ताकि हम तुरंत आग पे काबू पा लेते हैं। जी, आपको परिचय दें। मेरा नाम है फलवंत प्रवीण बारा, फायर ऑफिसर दुर्ग। आपने देखा कि दुर्ग को नया वाटर बाउज़र मिल गया है और इसमें 12,000 लीटर पानी की क्षमता इसमें काफ़ी आधुनिक है, नया मशीन है और इससे जो है कहीं पर भी आग लगता है या बड़े से बड़ा आग को बुझाने में यहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको बहुत ही मदद मिल पाएगा कि आसानी से वो आग पर काबू पा सके। विधायक गजेंद्र यादव यहाँ आए हुए थे, महापौर दुर्ग शहर की महापौर भी पहुँची हुई थी, उन्होंने फायर डेमो देखा और यहाँ के कर्मचारियों अधिकारियों ने मिलकर उन्हें फायर ब्राउज़र के तहत इनसे वाटर का फव्वारा छोड़ के उन्हें सलामी दी गई और साथ ही इस बिल्डिंग में पानी की बौछार किया गया और ट्रायल के तौर पे दिखाया गया कि कितना ऊंचा इसका स्पीड जा सकता है। हालांकि पूरा नहीं खोले थे वाल, तो 4थी मंजिल तक गया हुआ था, लेकिन बहुत ही एडवांस है ये, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सहायता मिल सकती है आग को बुझाने में। काफ़ी अच्छा ये वाहन है, नया है और विधायक गजेंद्र यादव और महापौर दुर्ग के प्रयासों से दुर्ग शहर को ये मिल चुका है। अगर किसी भी क्षेत्र में आप देखते हैं कि फायर लगी है, छोटी है या बड़ी है, उस स्थिति में आप शांत रहें और अग्निशमन कार्यालय को संपर्क करें, जैसे कि बराड़ जी ने बताया, और उससे आप स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मैं भारती कौर। सबसे पहले माननीय विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे प्रदेश में 20 वाटर कैनन मशीन जो आए हैं, उसमें वाटर बाउजर जो सबसे शक्तिशाली है, उस यंत्र वाहन को हमारे दुर्ग के लोगों ने चुना और दुर्ग को दिया। पिछले बजट में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री से मांग किया था, मेरा सौभाग्य था कि दुर्ग के लिए हमने 6 वाटर कैनन मशीन, जिसमें एक फोम बाउजर की मांग की थी, चूँकि आग लगने से बहुत सारे खतरे हैं। जो फोम जो बाउजर है वो बहुत तेज़ी से काम करता है, तो अपेक्षा करता हूँ 6 की उन्होंने घोषणा की है और 1 आध साल में और आ जाएगा। पहली बार मांग करते ही पहले ही साल में उन्होंने पहला मशीन हमको दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो वाटर बाउजर है, बहुत जो आप सबने सुना कि हमारे संभाग कमांडेंट ने बताया कि ये बहुत तेज़ी से, जो दूसरे मशीन की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा पावरफुल है। 4 अलग अलग एंगल से ये पानी बरसाने काम करेगा और ये बहुत तेज़ी से अग्नि को रोकने काम करेगा। विधायक जी, आज भी होमगार्ड, आज भी उनको नियमितीकरण नहीं किया गया है, ना ही इतने जान जोखिम में डाल के आज भी वो अपनी मतलब लोगों को बचाते हैं। आगजनी की घटना में वो लोग सहभागिता वो करते हैं, परंतु आज भी इंश्योरेंस नहीं। इस ओर कब पहल की जाएगी आपकी ओर से? इसको भी मैंने विधानसभा मांग किया था। हमारे मांग पे माननीय उप मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि जो वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएँ हैं, पुलिस के बराबर करने की उन्होंने घोषणा किया है। अब चूँकि शासन में कोई घोषणा होता है तो उसको समय लगता है, लेकिन ऐसी ही सरकार में सारी सुविधाएं हम देंगे। और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि जो हम यहाँ पे पुलिस लाइन हो या दूसरे ज़िले से आने वाले अपराधियों को जो हमारे जवान लेके आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था, बहुत सारे नए सुविधाएं इस बजट सत्र में दुर्ग को मिला है और आने वाले समय में बहुत जल्द इनके लिए भी आवास की बड़ी व्यवस्था हमारे दुर्ग को मिलने वाली है। पिछली सरकार ने वेतनमान में कुछ वृद्धि की थी, आपकी सरकार में कुछ और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? बिल्कुल करेंगे। हमने तो बोला है कि माननीय डिप्टी सीएम ने घोषणा किया है, क्योंकि शासन का घोषणा है, हम बराबर इसको करेंगे। और पूरे अभी प्रदेश में अभी फिलहाल 20 आया है, उसमें से हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे ज़िले को एक और अग्निशमन मिला हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आगे और भी डिमांड है और भी आ रही है, लेकिन पहला जो आया है 20, उसमें से हमको मिला है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। जी, हमें छत्तीसगढ़ शासन की ओर से दुर्ग जिले के लिए एक वाटर बाउचर मिला है, जो कि 12,000 लीटर कैपेसिटी का वाहन है। और जो बड़ी आग होंगी, इसमें हमें बहुत ही सहयोग मिलेगा इनका उपयोग करने में, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर मॉनिटर लगे हुए हैं, जो कि हमें 5वीं से 6वीं मंजिल तक के लगे हुए आग को बुझाने में सहयोग प्राप्त होगा। मैम, फोम बाउजर मिलती, उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? जी, हमारे विधायक महोदय के द्वारा उनके कर कमलों से हमने उन्हें नए फायर वाहन का उद्घाटन कराया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगली बार हमारे लिए फॉर्म टेंडर ज़रूर मिलेगा। तो हम
उनसे आग्रह करते हैं दोबारा कि हमें वो फॉर्म टेंडर दिया जाए। जी। माननीय विधायक महोदय जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई। हमारी मैडम जी को भी बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। और इसमें उपस्थित हमारे बीच हमारे भाई पार्षद महोदय और आपके नगर सेवा के बंधु, हमारे मीडिया के बंधु, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अवसर पर हमारे नगर निगम की महापौर श्रीमती अलका बागमाल जी, डिविजनल कमांडेंट श्रीमती रीमा खजूर जी, नगर निगम के पार्षद भाई लीलाधर पाल जी, मनोज सोनी जी, डॉक्टर देवनारायण तांडे जी और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ यहाँ उपस्थित मेरे नगर सेना के जवान, अधिकारीगण, जवान भाइयों बहनों और प्रेस मीडिया के साथियों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्लोगन दिया, हमने बनाया हम ही संवारेंगे। आज वो जो स्लोगन है मेरे को इतना मन से प्रफुल्लित गदगद कर रहे हैं। आप शासन से कुछ चीज मांगे और आपके मांग पे अगर प्रदेश उसको लागू करे तो इससे बड़ा गर्व की बात और नहीं हो सकती। इधर मार दो अस्पताल में उठाई दी।